पटरी की मरम्मत मुकम्मल हो चुकी। ट्रेन कुछ ही देर में रवाना होगी। गाड़ी जाने वाली है। शुक्र है खुदा का। सफर में हूँ पर खबरों से दूर नहीं, क्योंकि जानते रहना लाजमी है। तो अभी अपना फोन उठाइए और समा SMS न्यूज अलर्ट्स हासिल करने के लिए SA टाइप कीजिए और भेज दीजिए 8125 पर। समा SMS न्यूज अलर्ट्स, जानते रहना लाजमी है। हमारे मुआशरे में जहेज हमेशा से एक लानत रही है और तमाम तर समाजी कोशिश के बावजूद इसका खात्मा नहीं हो सका। आम लोगों को क्या इल्जाम दिया जाए कि पढ़े लिखे लोग भी इसकी मुखालफत नहीं करते और चाहते हैं कि उनके बेटों की जहां शादी हो वहां से उन्हें ज्यादा से ज्यादा जहेज मिल सके, और अगर ऐसा ना हो तो ससुराल वाले लड़की की जिंदगी को अजाब बना देते हैं। क्वेटा में भी एक पढ़ी लिखी लड़की जब जहेज ना ला सकी तो उसके ससुराल वालों ने उसके साथ ऐसा सलूक किया कि उसके वालिदैन उम्र भर के लिए रोने पर मजबूर हो गए। आज के प्रोग्राम में आप ये भी देखेंगे कि कबीरवाला में जमींदार को थप्पड़ मारने वाली लड़की को क्या सजा मिली, और रावलपिंडी में 1 रुपए का सिक्का लोगों की जान का दुश्मन। मुल्क के तमाम शहरों में खवातीन पर तेजाब फेंकने और उन्हें जलाने के वाक़यात तसलसल के साथ सामने आ रहे हैं, मगर क्वेटा में इस तरह के वाक़यात ना होने के बराबर थे। पिछले दिनों जहेज ना लाने पर शुरू होने वाले झगड़े के दौरान यहाँ की पढ़ी लिखी 2 बच्चों की मां के साथ ससुराल वालों ने वो सलूक किया कि इस शहर की तारीख जुल्म और सितम की नाकाबिले फरामोश वाक़े से लरज़ उठी। वजूद ज़न से है तस्वीर कायनात में रंग। औरत ने अपने अंदर कई रिश्तों को समेट रखा है। माँ है तो बच्चों के लिए ममता, बेटी है तो वालिदैन और भाइयों की इज्जत, और अगर बीवी है तो शौहर से मोहब्बत इसकी ज़िंदगी का मकसद होता है। मुल्क में आए रोज़ हवा की बेटी को कभी जहेज के नाम पर तो कभी बेटा ना होने पर जिंदा जला दिया जाता है, तो कभी रिश्ता ना मिलने पर इसके चेहरे पर तेजाब फेंककर इसे सजा दी जाती है। दीगर शहरों की निस्बत क्वेटा में खवातीन को जलाने जैसे वाक़यात कम ही देखने में आते हैं, मगर बदकिस्मती से अब यहाँ भी इसकी इब्तदा एक इंतहाई खतरनाक वाक़े से 19 मई की शाम को इस वक्त हुई जब क्वेटा के रिहायशी नसीर अहमद सिद्दीकी की बेटी सबा को जिंदा जला दिया गया। सबा 3 भाइयों और 2 बहनों में सबसे बड़ी थी। BCS के बाद जब इसने तालीम को खैरबाद कहा तो वालिदैन ने 4 साल कबल अपनी लाडली बेटी की शादी जेवरात का कारोबार करने वाले आतिफ जुबैर से कर दी। मेरी बेटी सबा नसीर को तकरीबन 4 साल हो गए। आतिफ जुबैर जो है इनके यहाँ से मतलब रिश्ते कराने वालों ने कोई नाम बताया तो उनके साथ रिश्ता किया। शादी के 1 साल के दौरान ससुराल वालों का रवैया सबा के साथ ठीक रहा, मगर वक्त गुजरने के साथ साथ ससुराल वालों ने जहेज ना लाने की वजह से इसे तंग करना शुरू कर दिया। इस दौरान सबा एक बेटे और बेटी की मां भी बन गई, मगर इसके हालात ना बदले। कभी फ्रिज टीवी की मांग तो कभी जायदाद में हिस्सा मांगने पर इसे रोज परेशान किया जाता। 19 मई की शाम 7 बजे सबा के वालिद नसीर अहमद को बेटी के ससुराल से फोन करके बताया गया कि इसने खुद पर तेल छिड़क कर आग लगा ली है और इसे अस्पताल मुंतकिल किया गया है। हम लोग BMC में गए, हमारे पास कन्वेंस भी थी, तो जितनी स्पीड पे हम लोग जा सकते थे गए। वहाँ पर जब अंदर गए तो वहाँ बाहर मुझे दामाद नज़र आए और इसका बेटी का ससुर नज़र आया। तो उनसे मैंने पूछा भाई मेरी बेटी कहाँ, क्या हुआ? बोले ये 7 वाले कमरे में। वहाँ जब गए तो उसकी बेटी की मुकम्मल ट्रीटमेंट हो चुकी थी और उसको पट्टियों में लपेटा हो, तो वहाँ से मेरे देखते देखते उन्होंने IC रूम में से उन्होंने दाखिल कर दिया। डॉक्टरों के मुताबिक सबा मुकम्मल तौर पर जल चुकी थी। अस्पताल पहुंचने के थोड़ी देर बाद सबा के ससुराल वाले अस्पताल और फिर शहर से ही गायब हो गए। मजलूम बाप ने मुतलका थाने में FIR दर्ज करवाने की कोशिश की तो चंद बासर लोगों ने ना तो FIR दर्ज करवाने दी बल्कि इसे खुदसोजी का रंग देते हुए सुलह का मशवरा भी दिया।
FIR दर्ज हुई और सबा के वालिदैन ने इसके ससुराल वालों पर इल्ज़ाम लगाया कि इसे जलाया गया है। एक खातून हमारे पास आई थी, कोई 90+ बर्न, फुल थिकनेस बर्न के साथ आई थी। तो लग यही रहा था कि उसको या तो उसने सुसाइड किया, खुद जलाया अपने आप को, या किसी ने जलाया इसको, क्योंकि अमूमन जो है ऐसे पेशेंट्स पड़ोस में या घर वाले जो है वो जब आग लग जाती है तो एकदम बुझा देते हैं, लेकिन वो जो है ऐसा नहीं था। सबा की तदफीन के वक्त सब लोग मौजूद थे, मगर उसके ससुराल वाले नहीं थे। इससे क्या साबित होता है? सबा की मैयत घर लाई गई तो जवां साला बेटी की मौत का गम माँ बाप बर्दाश्त न कर सके। जनाजे में सबा के ससुराल से कोई न आया, बल्कि इसकी सास इसके मासूम बच्चों को लेकर रोपोश हो गई, जबकि FIR में नामजद मुल्जिमान ने अपनी जमानत करवा ली। सबा के ससुराल वालों का कहना है कि सबा ने खुदकुशी की है। पुलिस का कहना है कि सबा के वालिदैन ने जिन 4 अफराद के खिलाफ FIR दर्ज करवाई है, असल में वही इस वाक़े के चशमदीद गवाह हैं, जबकि इसके शौहर और ससुर की अबूरी जमानतें मंसूख करके इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। मजीद तहकीकात जारी हैं। उसके वालिद ने जो इन लोगों को नामजद किया है वो उसके ससुर है, उसकी सास है, उसकी नंद है और उसका खामंद है। अब ये तो वही उसी घर के रहने वाले लोग हैं, इंडिपेंडेंट कोई गवाह मौजूद नहीं है। और इससे बढ़ के जो एक मसला जो हमें पेश आ रहा है वो ये है कि इसके वालिद ने इसका पोस्टमार्टम नहीं करवाया। गिरफ्तारी के बावजूद बूढ़े वालिदैन सारा दिन अपनी बेटी की तस्वीरें हाथ में लिए आंसू बहाते रहते हैं। इन्हें आज भी इस बात का यकीन नहीं कि इनकी सबा जो कभी इस आंगन में खेलते कूदते अरमानों और दुआओं के साए में रुखसत हुई, आज मनो मिट्टी के नीचे पहुंच चुकी है। इसके बगैर मैं इतनी देर नहीं गुजारती थी, पूरे 22 दिन हो गए। बस मैं उसकी आवाज़ भी सुन लेती थी, मुझे सुकून आ जाता था। अभी तो 22 दिन से मैंने उसकी आवाज़ भी नहीं सुनी। सबा का कत्ल एक मौमा है। वालिदैन का इल्जाम है कि इसे ससुराल वालों ने जला दिया, जबकि ससुराल वाले इससे खुदकुशी का रंग ले रहे हैं। वजह चाहे कुछ भी हो, नुकसान हुआ है तो इन 2 मासूम बच्चों का जो माँ की ममता से महरूम हो गए हैं। कैमरामैन जफर बलूच के साथ सादिया जहांगीर, समा, क्वेटा। क्वेटा में अब तक खवातीन को जलाने के इंतहाई कम वाक़यात सामने आए थे, मगर इस वाक़े के बाद यहाँ पर भी ऐसे जराइम बढ़ने का खतरा है। वक्त हुआ एक मुख्तसर से वक्फे का, आप समा के साथ ही रहिए।